खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जीवन रक्षक दवाएं, उन पर जीएसटी लगाए, केंद्र कमाए और जनता समझ ना पाए कि महामारी पर कंट्रोल करना है या फिर मुनाफा कम ना हो, इस पर फोकस करना है। क्योंकि वैक्सीन पर 5%, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12%, एम्बुलेंस पर 28% जीएसटी वसूली जा रही है। जबकि महामारी के इस दौर में सब कुछ मुफ्त मिलना चाहिए और इसका खर्च केंद्र को उठाना चाहिए। खर्चा उठाना तो दूर, जीएसटी तक देने को जनता को मजबूर किया जा रहा है। वहीं राजस्थान की चिरंजीवी योजना में ना तो एचआरसीटी को कवर किया गया और न ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को। निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर रेमडेसिविर के लिए हर डोज 4,000 रुपए देने होंगे और एचआरसीटी के लिए ज्यादा से ज्यादा 1955 देने होंगे। तो सवाल यह है कि जनता की जान की फिक्र किसे है और क्या जनता की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है राजकोष को होने वाले नुकसान को बचाना। आज बात इसी मुद्दे पर। सवाल यह भी है कि जो आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, कमजोर है, क्या मान लिया जाए कि वो कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पताल जा ही नहीं पाएंगे और केंद्र की जीएसटी के मार से भी नहीं बच पाएंगे। आज बात इसी मुद्दे पर कि राहत के वक्त में राजकोष की चिंता कितनी जायज है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी और टैक्स एक्सपर्ट पंकज घिया जी। पंकज जोशी जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा और पहला सवाल आपसे सर, क्या वाकई में जिनको हम जीवन रक्षक उपकरण कह रहे हैं, दवाई कह रहे हैं, उन पर भी जीएसटी को नहीं छोड़ा जा सकता? देखिए विजेंद्र भाई, मैं दो चीजें बड़े साफ करना चाहता हूँ भाई। जहां तक पहले 2 दिन पहले जब पत्रिकाओं में चीज आई थी तो माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है केंद्र को लिखा कि इन पे जीएसटी पे जो है छूट होनी चाहिए। अब जीएसटी पे छूट का अधिकार किसको है, ये एक बार जो है एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जितने भी जो कोविड से संबंधित उपकरण थे, चाहे वो कोई भी इंजेक्शन हो, चाहे कोई भी इनपुट्स हो, चाहे कोई उसका रॉ मटेरियल हो, चाहे आपका जो है ये ऑक्सीजन से संबंधित हो, चाहे कोई उनके ऑक्सीमीटर हो, सब पे 20 अप्रैल को जो है इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल 0 कर दी है। यहां तक कि जो हॉस्पिटल्स थे उनको भी जो है ये छूट दे दी गई थी कि 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक तो छूट है ड्यूटीज में और जुलाई तक छूट है बेसिकली कैश लेने में। तो सरकार वो सारे उपाय कर रही है जिसके अंदर ये देखिए, जो आपने बात कहा कि इनके ऊपर जीएसटी के ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि दोनों का हिस्सा होता है, सरकार स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा भी होता है और केंद्र का भी हिस्सा होता है। तो इसलिए क्या इन दोनों की छूट किसको दे सकते हैं, कौन दे सकते हैं, इस पर माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है इसके ऊपर बाकायदा सरकार को पत्र, केंद्र सरकार को जो है वित्त मंत्री को और माननीय जो है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और इसके बारे में जो है ख्याल में जल्द ही डिसीजन हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक है, वापस मैं आपके पास आ जाऊंगा पंकज भाई, वापस मैं आपके पास आ जाऊंगा। एक बार आरसी चौधरी का रुख कर लेते हैं। आरसी चौधरी जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है, ये मांग कर रही है कि जीएसटी हटना चाहिए क्योंकि ये जीवन रक्षक उपकरण है, जीवन रक्षक दवाएं हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि अभी तो जनता को तो सरकारी अस्पतालों में फ्री में ही मिल रहा है और जो जीएसटी के तौर पर केंद्र को मिलेगा उसका 50% एसजीएसटी के तौर पर राज्य सरकार को वापस मिल जाएगा। उसके अलावा भी 41% वो वापस ले सकता है अगर वो एप्लीकेशन देता है। तो फिर समस्या कहां है? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने कहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलती है। ये सिर्फ एक राजस्थान की नहीं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे दूसरे और राज्य हों। कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को लिखा, वो राज्य नहीं चाहते इस आपदा के समय में हम जनता पे कष्ट दें। अगर वो राजस्थान की सरकार के प्रति इतनी हमदर्दी रखते हैं तो हमारा जो पैसा जीएसटी का जो है बनता है वो पहले से ही केंद्र की सरकार के पास में बकाया है। और आपके ही चैनल पे आपके ही द्वारा एक डिबेट हुई थी एक्ट ऑफ गॉड कह के, जो हमारा हिस्सा होना चाहिए, जो वित्तीय उन्होंने मदद का जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया था उस पर किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने नकारा कर दिया था। लेकिन आज हिंदुस्तान का युवा, सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, हिंदुस्तान का युवा हर जगह एक ही बात कर रहा है, मेरे दर्द ने मेरे जख्मों से शिकायत की है, मेरे दर्द ने मेरे जख्मों से शिकायत की है, आंसुओं ने मेरे सब्र से बगावत की है।
आंसुओं ने मेरे सब्र से बगावत की है, जी। गम मिला है तेरे जुमलों के समुद्र में, हाँ मेरा जुर्म है मैंने तुझे चुना है। देश के प्रधानमंत्री को इस देश के हर हिस्से से, कोने कोने से, जो 18 से 45 साल की युवा को उन्होंने छोड़ दिया था, 35,000 करोड़ रुपए की बजट में घोषणा की, देश के लोगों को आश्वस्त किया 150 रुपए का एक डोज मिलता है, 300 रुपए के 2 डोज से 116 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीनेट होता है। सिर्फ जो आपने बजट में घोषणा की, पीएम केयर फंड अलग रह जाता है। लेकिन इस देश के युवाओं ने जिस आशा और उम्मीद के साथ में इस देश के प्रधानमंत्री को चुना था, आज वो देश के प्रधानमंत्री अरे सर, मैं उस टॉपिक पर जा ही नहीं रहा हूं। आज मैं सिर्फ जीएसटी के मुद्दे पर हूं, क्योंकि आप पीएम केयर फंड का जिक्र करेंगे तो फिर उसके मद से जो वेंटिलेटर राजस्थान में आए थे उनको 2-2 हजार रुपए में निजी अस्पतालों को देते हुए भी देखा है, और उससे फिर गरीबों को ठगते हुए भी देखा गया है। मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर जीएसटी का मुद्दा बनाया जा रहा है तो जीएसटी का 50% तो राज्य सरकार को वापस मिल जाएगा। अगर मैं सिर्फ वैक्सीन की बात करूं, अभी तक तो आम जनता को 18 से 44 को भी मुफ्त में मिल रही है, तो फिर यह मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि जब आपदा होती है, राष्ट्रीय आपदा के समय पूरा राष्ट्र सरकार से उम्मीद करता है, भगवान जब रूठ जाता है तो शासन जो होता है, जो शासक होता है, वो जनता को राहत देता है। और इस आपदा की घड़ी के अंदर जब शासक आपकी सांसों पे टैक्स लगा दे, शासक आपकी सांसों पे कर लगा दे, तो वो शासक नहीं शोषक हो जाता है। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा, आधा पैसा आपको मिल जाएगा। हमने तो प्रधानमंत्री जी से मांग की, उन्होंने घोषणा की, और आप इतनी बातें करते हैं, इतने तलक तलक प्रश्न पढ़ते हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 35,000 करोड़ की घोषणा की थी आपने, चैनल पे ब्रेकिंग में चलाया था, वो 35,000 की करोड़ की घोषणा क्या जुमला था? क्या देश के लोगों के लिए एक दिन की ब्रेकिंग न्यूज थी वो? क्या जो लोगों को झूठा सपना दिखाया था? अगर वो 150 रुपए में खरीदते हैं तो 116 करोड़ लोगों को वैक्सीन होती है या नहीं होती है? आपको गणित खूब आती है, आप आंकड़े के बड़े माहिर हैं। तो मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूं, 35,000 करोड़ रुपए का बजट जब उन्होंने घोषणा की, तो आज फिर ऐसा क्यों हो गया? देश के प्रधानमंत्री अलग अलग जो जिम्मेदारियों से अपना ध्यान बटाने के लिए घोषणा करते हैं, हम वैक्सीन का उत्सव मनाएंगे। क्या हुआ उस उत्सव का? आज राजस्थान की पूरी जनता वैक्सीनेटेड हो जाती अगर हमें वैक्सीन मिलती रहती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आंकड़ों की जब आप बात करेंगे तो हवा में थोड़ी ना वैक्सीन बन जाएगी। आरसी चौधरी जी, ये तो आप भी जानते होंगे कि इस वक्त सिर्फ 7 करोड़ ही वैक्सीन बन रही है, हवा में थोड़ी ना वैक्सीन बन जाएगी। सर बिल्कुल नहीं बनेगी। उसके लिए सरकार को अब मैं सुन लीजिए सर, मैं कह रहा हूं सर जी, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि आईसीएमआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जब वैक्सीन की खोज की तो दूसरी जो कंपनियां हैं उसको क्यों नहीं अधिकार देते कि वो वैक्सीन का निर्माण करें? क्या पेटेंट हो गया भारत बायोटेक की करेगी? भारत बायोटेक अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाती? सरकार ने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जिससे इसका उत्पादन अब बढ़ता? जानते हैं सर, विदेशों का जिनका नाम ले लेकर ये कहा जाता है कि अमेरिका में वैक्सीनेट हो गया, ब्राजील वैक्सीनेट हो गया, फ्रांस वैक्सीनेट हो गया, उसके मुकाबले हिंदुस्तान की आबादी कितनी ज्यादा है जानते हैं? ये तो जानते होंगे सर। मेरा सवाल आज सिर्फ जीएसटी को लेकर है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज घिया जी हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। पंकज घिया जी, क्या जो जीएसटी का मुद्दा बनाया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि जीवन रक्षक उपकरण और दवाओं पर जीएसटी वसूला जा रहा है आम जनता से, इस महामारी के दौर में इस तरीके से जेब को खाली कराया जा रहा है, क्या आपको लगता है पूरे तरीके से सही, या ये सियासत का एक सियासी हथकंडा जो जनता को इधर से उधर करने के काम आ रहा है? नहीं, ये आप ये मानकर चलिए जो अभी जीएसटी वसूल किया जा रहा है वो सही नहीं है। और सरकार चाहे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चाहे और जीएसटी काउंसिल चाहे, तो आज सब, चाहे वैक्सीन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, इस पे 0.1% जीएसटी कर सकती है जी। इससे क्या होगा, जीएसटी मिनिमम हो जाएगा। 0.1% जीएसटी अगर वो कर देते हैं तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट दिया कि आपको आईटीसी का बेनिफिट, ये यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा और दवाएं और महंगी हो जाएगी या वैक्सीनेशन और महंगा हो जाएगा, उस चीज को खत्म हो जाएगा। उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो भी रॉ मटेरियल पे या उन्होंने सर्विसेज पे टैक्स पे किया है उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा।
और आपको जो वैक्सीनेशन आज 5% पे, या आप जो मेडिकल इक्विपमेंट 12% पे मिल रहे हैं वो 0.1% कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट, टैक्स का इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वैक्सीनेशन राजस्थान खरीदेगा उसको भी सस्ता पड़ेगा, और कोई स्टेट खरीदेगा उसको भी सस्ता पड़ेगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली जो रेट ऑफ टैक्स है वो 5% या 12% या 18% से घटा के, जो अलग अलग जीवन रक्षक दवाइयां हैं, चाहे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वैक्सीनेशन है, इसको घटा के 0.1% कर देना चाहिए। इससे पूरी चेन जीएसटी की बनी रहेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा। और साथ के साथ जो जीएसटी का मुद्दा है कि आज की महामारी के दौर में आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे सर मोटा मोटा समझना चाह रहा हूं, मैं इसको राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार के तौर पर समझना चाह रहा हूं। मानकर चलते हैं कि वैक्सीन पर 5% इस वक्त जीएसटी लग रहा है, अब इसमें 2.5% तो एसजीएसटी के तौर पर राज्य सरकार को वापस मिल जाएगा, उसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं सर। 50% यानी कि 2.5 रुपए सीजीएसटी के तौर पर केंद्र सरकार को जाएगा। तो मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या जो राज्य सरकार की लड़ाई है वो 50% यानी कि 2.5% एसजीएसटी को लेकर है कि कम से कम वो राहत राज्य सरकार को मिले? जो लड़ाई है आप ये मानिए, जो आईजीएसटी होता है उसका आधा तो जो डेस्टिनेशन स्टेट होती है, यानी कि अगर राजस्थान में टीके आ रहे हैं तो राजस्थान, महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो महाराष्ट्र, आधा तो उसको अपने आप कानूनन जो जीएसटी कानून है उसके अनुसार मिल जाता है। ठीक है। बाकी 2.5% जो है सीजीएसटी में केंद्र सरकार का हिस्सा है। अब उसमें केंद्र सरकार चाहे, एक दूसरा सजेशन ये था कि केंद्र सरकार चाहे तो वो 2.5% आपको रीइंबर्स सब्सिडी या ग्रांट के तौर पे राज्य सरकार को वापस कर सकती है जी। या उससे अच्छा सजेशन ये है कि 5% को भी घटाकर 0.1% कर दे, तो एक तो राज्य सरकार का जो कैश आउटफ्लो है वो जो अभी एक बार जाता है वो खत्म हो जाएगा और उसको 0.1% ही टैक्स देना पड़ेगा, उससे कैश आउटफ्लो की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी जी। तो इसलिए सबसे बढ़िया सजेशन ये सुझाव ये हो सकता है 0.1% टैक्स कर दिया जाए वैक्सीनेशन और जीवन रक्षक दवाएं और इक्विपमेंट्स पर। ठीक है। पंकज जोशी जी, कहा यह जा रहा है कि देश को किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी, बार बार यह कहा जा रहा है कि हौसला बनाकर रखिए, पॉजिटिव रहिए, लेकिन अगर इस तरीके से वसूली होगी, मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम इस महामारी के दौर में भी लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उस वक्त नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन आज वो मेरा मुद्दा नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर के अलावा एम्बुलेंस सर 28% जीएसटी वसूला जा रहा है। होना यह चाहिए कि कोई एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको रियायत दे दी जाए। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, एम्बुलेंस पे जो है यदि परचेज होती है तो अभी जो परचेज की नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो भी इंपोर्ट है, मैं कह रहा हूँ 20 तारीख को ही, 20 अप्रैल को ही जितना भी इंपोर्ट था सारे इंपोर्ट पे सारी ड्यूटी जीरो कर दी। मैं आप कह रहा हूँ ना, सारी ड्यूटी जीरो कर दी, चाहे आप कोई भी चीज इंपोर्ट करें आपकी ड्यूटी जीरो कर दी। अभी उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल और दोनों मुझे ये बताइए, एम्बुलेंस हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है या देश के अंदर मैन्युफैक्चर होती है? सर मैं दूसरी चीज आ रहा हूँ, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं ना सर, बताइए ना, एम्बुलेंस देश में मैन्युफैक्चर होती है, इंपोर्ट करते हैं हम? सर मैं क्या कर रहा हूं, अभी आ रहा हूं। देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस में दोनों ही चीजें परचेज होती है, क्योंकि एम्बुलेंस जिस तरीके के, मुझे बताइए क्या आज आपने छोटी सी चीज के ऊपर देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री आ रहा था और किस तरीके के लगाम लगी है लोगों में कौन नहीं था शामिल इसको ब्लैक करने में। इसका जो बेसिकली सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन फ्री आ रही है, आपके पास, आप प्राइवेट हॉस्पिटल को फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके बाद में वो कस्टमर से कितना वसूल कर रहे हैं, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप घुमा कर दे गए सर। मैं फिर सवाल आपसे करता हूं, फिर मुझे बताइए ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी लग रहा है, एम्बुलेंस पर 28% जीएसटी लग रहा है। मैं फिर सवाल आपसे कर रहा हूं सर, मुझे ये बताइए ये मैन्युफैक्चर होती है, विदेशों से मंगाई जाती हैं दोनों चीजें? ऑक्सीजन जो केंद्र सरकार से आ रही है सारी फ्री आ रही है सर, 8,000 मेट्रिक टन फ्री आ रही है जी। मुझे बिल बता दीजिए जी। और एम्बुलेंस मुझे बताइए, क्या टाटा स्टील बेच रहा है?
बिलिंग कर रहा है? क्या बेसिकली जिंदल स्टील बिलिंग कर रहा है? जी। क्या जो है अनिल अंबानी की जो कंपनी है जो जामनगर से आ रही है वो बिलिंग कर रही है? अरे सर वही तो मैं केवल समझा जो रहा हूं, आपके- अगर जब फ्री दिया जा रहा है, सर सुनिए ना, जब फ्री दिया जा रहा है तो फसीहत क्यों करा रहे हैं? इस 18% के स्लैब को बाहर कर दीजिए, सर इस स्लैब से ही बाहर कर दीजिए ना सर। मैं कह रहा हूं ना विजेंद्र सब भाई, वाहवाही अभी जो करेंगे। सुझाव- मैं आपसे विजेंद्र भाई, सवाल मैंने फिर कहा दोहरा आपको- रहा हूं सर, मुझे ये बताइए विजेंद्र भाई, वैक्सीन तो देश आपने में बन कहा- रही है सर, पंकज जी विजेंद्र भाई, वैक्सीन देश आपने- में बन रही है, अरे भाई विजेंद्र भाई, मैंने आपको कहा 5% ना। जीएसटी क्यों? विजेंद्र भाई मैंने क्या कहा आपको? एम्बुलेंस देश हमारे में बन प्रदेश- रही है, सर विजेंद्र भाई, 28% जीएसटी क्यों? विजेंद्र भाई जब आपने ये बहस कर रहे हैं, जी। मुझे बताइए कि इस प्रदेश का जो है जिस पार्टी का मैं आपके पास बैठा हूं उसका मुखिया कौन? प्रदेश जी। अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि नहीं लिखा? जी मैं कह रहा हूं लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन क्या बेसिकली मैं कह रहा हूं कांग्रेस पूछना चाहता हूं कि क्या कल जो है एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल दौरा करने गए, क्या जो है हेल्थ मिनिस्टर का कोई बयान आया? मैं आपको कह रहा हूं, मैं कह रहा जी। हूं हाँ होना चाहिए, मैं कि मना नहीं, थोड़ी कर रहा लेकिन हूं कि नहीं होना चाहिए। पंकज भाई बड़ा अच्छा देखिए, लगा, विजेंद्र भाई, मैं मना नहीं कर नहीं रहा। सुनकर बड़ा मैं अच्छा कहीं लगा डिनाई कि नहीं एक कर रहा। लेटर लिख देने मात्र से जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, सुनकर अच्छा लगा क्या कर रहा हूं आपको विजेंद्र भाई, लेकिन जो चीजें हैं जिन चीजें हैं मैं आपके डिबेट पे मान रहा हूं ना उस चीज को। जी। आपने जो सुझाव दिए उसको जो है पार्टी तक पहुंचाया गया है ना। जी। पार्टी का संगठन क्या करता है मुझे बताइए। मैं आज आपको कोई चीज पे कह दूं लेकिन उसका डिसीजन नहीं, हमारे यहाँ तो 24 सांसद है सर, मैं 25वें सांसद को इसलिए नहीं काउंट कर रहा क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष है और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। 24 सांसद है सर, अच्छे सजेशन देने वाले लोग भी होंगे। नहीं अरे भाई मैं कह रहा हूं आपको भाई, उन्होंने भी कहा होगा ना, उन्होंने भी, आपने जब पूछा होगा, आपकी मीडिया टीम ने पूछा होगा तो उन्होंने भी कहा होगा इस चीज को। और मैं जी। फिर आपको कह रहा हूं कि सरकार ने जो चीजें दी, मैं कह रहा हूं आज तक लगातार, चाहे आप मुझे बताइए सरकार ने कौन सी चीजें नहीं दी? रेमडेसिविर से क्या चार्ज किया गया पहले तक? कोई हिसाब किया गया कि पहले पैसा दोगे तो हम रेमडेसिविर भेजेंगे? वैक्सीनेशन जो फ्री भेजी गई उस पर कोई चार्ज किया? आपके पास जो सारी चीजें सामान्य भेजा गया, उपकरण भेजे गए, उसके कोई चार्ज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? मैं आपको कह रहा हूं कि लगातार सहायता भेजी जा रही है, इस टाइम जो वक्त है, लेकिन क्या है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। मुझे बताइए, पंकज भाई सुनिए जरा, पहली बात तो ये महामारी है जिसको पेंडेमिक कहते हैं, केंद्र सरकार की ही पूरी जिम्मेदारी है, तो इसमें अगर सरकार जनता के लिए कुछ कर रही है तो कोई एहसान नहीं है, इसी के लिए चुनकर सरकार को भेजा गया है। पहली बात तो ये सुनिए सर। दूसरी बात ये, जिस मुद्दे पर मैं बहस कर रहा हूं वो मुद्दा है जीएसटी को लेकर। सवाल मेरा फिर वही आपसे, क्या कोई संभावना ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने बयान दे दिया कि जीएसटी हटा दिया तो दाम बढ़ जाएंगे, इसका ऑप्शन है कि आप मिनिमाइज कर दीजिए, 0.25% कर दीजिए, 0.5% कर दीजिए। देखिए मैंने कहा ना, अभी उन्होंने कहा है कि जीएसटी काउंसिल के साथ जो है बात करी जाएगी और बाकायदा यदि होगा इसको तो कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका सीधा जो है वहां से जो चेंज करने का जो काम है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ही और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों का मिलकर के काम है, क्योंकि एक व्यक्ति डिसीजन क्या नहीं ले सकता। पंकज जिखिया जी जो है बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और जल्दी निश्चित मेरे ख्याल में इस पर डिसीजन होगा। ठीक है आरसी चौधरी जी, देखिए 50% तो वैक्सीन फ्री मिल रही है सर, और जो वैक्सीन खरीदी जा रही है उस पर 50% रिम्बर्स हो जाएगा, उसके अलावा भी 41% रिम्बर्स के लिए आप लिख सकते हैं। बात आती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसका दाम आपसे लिया नहीं जा रहा है। बात आए अगर ऑक्सीजन की, वो फ्री में मिल रही है, तो जीएसटी का मुद्दा क्यों है? विजेंद्र, मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कैसे प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप बार बार जिस बात का जिक्र करें, क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन का पेमेंट नहीं किया जा रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा 8,000 मीट्रिक टन भेज रहे हैं, 8,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है पूरे देश के अंदर। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जहां से आ रही हैं, क्या उनको ऑक्सीजन का पेमेंट नहीं किया जा रहा? क्या सांसों पे टैक्स नहीं लगाया जा रहा? आप कह रहे हैं आपको मिल जाएगा, मिल कहां से जाएगा? हम तो पे कर रहे हैं, राजस्थान की जनता क्या कर रही है? पे कर रही है। राजस्थान की जनता केंद्र की सरकार को 56 करोड़ रुपए वैक्सीन पे टैक्स के रूप पे देगी। कितने रुपए देगी? 56 करोड़ रुपए। अगर वो वैक्सीन खरीदी जाए तो दोनों रुक जाइए, पंकज भाई आपको भी रोक रहा हूं, दोनों को मौका मिलेगा। आरसी चौधरी जी, जिस 56 करोड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसका 50% राज्य सरकार को वापस नहीं मिलेगा? आरसी चौधरी जी, क्या वो वापस नहीं मिलेगा? और सर दूसरा ये बताइए, जिनसे भी ऑक्सीजन खरीदी गई है कितना पेमेंट किया गया? जिनसे भी रेमडेसिविर खरीदी गई कितना पेमेंट किया गया? आरसी चौधरी जी, आप अक्सर आंकड़ों के साथ आते हैं। आरसी चौधरी जी, आप आंकड़ों के साथ आते हैं, सर बता दीजिए ना। पंकज जोशी का भी जवाब मिल जाएगा, उनको भी जवाब मिल जाएगा। अब बताइए कितनी पेमेंट की, किस चीज के लिए?
मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार जो ई वैक्सीन औषधि परचेज चालू कर है रही क्या? है, इस पे 56 करोड़ रुपए हम केंद्र की सरकार को टैक्स के तौर पे अरे दे सर, रहे हैं। उसका कितने आधा करोड़ तो रुपए दे वापस रहे हैं? मिल जाएगा ना। वो विजेंद्र 56 भाई, करोड़ रुपए इसमें केंद्र की से सरकार अगर SGST हमसे का जो टैक्स नहीं 50% वसूले तो है, वापस राजस्थान मिल की जाएगा। 18 लाख युवाओं को और ज्यादा वैक्सीनेट कर पाए हम, 18 लाख युवाओं को और वैक्सीन दे पाए हम। सर, आप ये कह रहे हैं कि भटकाया जा रहा है। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं। आरसी चौधरी जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आज फिर सवाल आज जो दोहरा रहा हूं मैं। एम्बुलेंस चल रही है राजस्थान अरे के सर, अंदर, जो फिर सवाल एम्बुलेंस दोहरा चल रहा रही हूं है, मैं। जो बीमार हॉस्पिटल तक आरसी पहुंचता चौधरी है, जी, मैं फिर वो सवाल दोहरा रहा हूं। डीजल पे आप टैक्स मुझे देता दो है, सवालों के जवाब उसके दे दीजिए। किराए पे 28% जीएसटी देता है। इसमें कौन सी राहत सर दी सुन केंद्र तो की लीजिए, सरकार ने? आरसी चौधरी जी, जनता तक एक स्पष्ट मैसेज चला जाएगा। पहला तो ये SGST के तौर पर जितना भी खर्च हो रहा है उसका 50% मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपने गंभीर मुद्दा उठाया। मुद्दा यह उठाया कि रेमडेसिविर के लिए सरकार पे कर रही है, ऑक्सीजन के लिए सरकार पे कर रही है। केंद्र सरकार को बताइए कितना पे किया गया। विजेंद्र, अगर डाटा चाहिएगा तो मैं डाटा के साथ में ही रखूंगा, कितना पेमेंट किया, कितनी सब चीजें आई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान का जो आयोनॉक्स का जो प्लांट है भिवाड़ी के अंदर, राजस्थान भी दे रही है। हम संघीय ढांचे में रह रहे हैं, इधर से जो ले जाया जा रहा है और दिया जा रहा है। लेकिन ये सुन लीजिए कि जो छठा इंपावर्ड ग्रुप है, उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की दरें तय कीजिए ताकि लोगों में लूट नहीं हो। केंद्र की सरकार ने, संसदीय कमेटी ने कहा, और उसके बाद में उस पे जीएसटी ले रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन पे जो हम सांस ले रहे हैं उस पे आप टैक्स लगा रहे हैं। प्रति सांस, प्रति घंटे, प्रति मिनट जो मैं 8 लीटर ऑक्सीजन देता हूं, उस पे वो केंद्र की सरकार को टैक्स दे रहा है। आज जो वैक्सीन दे रहे हैं हमें, ये कह रहे हैं हमें फ्री में दे रहे हैं। तुम्हारे चंदे का पैसा नहीं है जो तुम फ्री में दे रहे हो। इस हिंदुस्तान की जनता को लूटा है, जनता का पैसा है, चुनाव खत्म हुए, जनता का पैसा। मैं आप दोनों को ही रोक रहा हूं, आप दोनों रुक जाइए। पंकज घेरा जी, आपने आपदा में सदैव अवसर ढूंढा है, लोगों को राहत की जगह कष्ट देने का काम किया है। और राजस्थान की सरकार वैक्सीन पे 56 करोड़ रुपए का टैक्स दे रही है केंद्र की सरकार को। 56 करोड़ रुपए का। चौधरी जी, फिर आप घूमकर वहीं आ गए सर। और ये मैं आपको सही करता हूं, आप क्यों है? घूमकर फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आरसी चौधरी जी, जो जीएसटी होता है उसमें स्टेट का 50% होता है। मैं शांति से बता रहा हूं सर, जो वापस मिल जाता है। इसके अलावा भी 41% के लिए कहा जा सकता है, हो सकता है केंद्र दे दे। मेरा सवाल वो नहीं है। सवाल यह है, पंकज भाई ये बताइए, ऑक्सीजन पर भी जीएसटी लग रहा है, कंसंट्रेटर पर भी जीएसटी लग रहा है, वैक्सीन पर भी जीएसटी लग रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सब मुफ्त में दिया जा रहा है, तो हटा दीजिए ना, जीएसटी को मिनिमाइज कर दीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। सुनिए, हाँ विजेंद्र भाई बताता हूँ। विजेंद्र भाई मैं बताता हूँ आपको कि सरकार का एक पोर्टल है ई औषधि, जिसपे बाकायदा जो है इन्वेंट्री का पूरा डाटा है। पूरे हॉस्पिटल में जितनी दवाइयां आती है उसमें ना तो रेमडेसिविर है, मुझे बताइए क्यों नहीं है उसमें, ना ऑक्सीजन है, ना उसमें कंसंट्रेटर है, ना उसमें अदर जो कोविड की जो चीजें केंद्र से आ रही है उसमें है। मुझे बताइए, सबको जनता को पता चल जाएगा ना। ई औषधि खुलवा दीजिए, क्यों नहीं चालू कर रहे, उसमें क्यों नहीं शामिल कर रहे जी। मैं कह रहा हूं। और जब ठीक है, आज अब रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। तुम मुझे फाइनल कंक्लूड करना है इस डिबेट को। पंकज घेरा जी, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर आपके पास मैं आना चाहूंगा। सवाल यह है कि क्या इसका एकमात्र समाधान यही कि जीएसटी को मिनिमाइज कर दिया जाए, 0.25% कर दिया जाए, 0.05% कर दिया जाए, जीएसटी काउंसिल ये फैसला ले ले, ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, इन सब की जितने भी ये झगड़े हैं कि हम रेमडेसिविर पे टैक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। देखिए, रेमडेसिविर के लिए राजस्थान सरकार ने एक रेट प्रिस्क्राइब करके नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। इसका क्लियर मतलब है कि रेमडेसिविर बिकती है और उस पर टैक्स भी वसूला जाता है। आज मेडिकल ऑक्सीजन है या कोई भी चीज़ है, सब पे टैक्स वसूला जाता है। मैं खाली इतना सा कहना चाहूँगा, अगर 0.1%, 0.25%, 0.5% अगर इन सब चीजों पे आपदा घोषित करते हुए आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इन पे अगर मिनिमम रेट प्रेस्क्राइब कर देंगे तो ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। सब राज्य सरकार कैश से शॉर्ट है, सब ओवरड्राफ्ट पे वर्क कर रही है जी। आज आपने एक पॉइंट और साथ में लेना था कि आज इंश्योरेंस जो है कैशलेस नहीं मिल पाता, प्राइवेट हॉस्पिटल कैशलेस इंश्योरेंस नहीं दे रहे, तो वहां पर भी ये मुद्दा आ रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है कि कहां से पहले पे करें और इंश्योरेंस कंपनी बाद में ऑब्जेक्शन लगाती है। तो जीएसटी को अगर आप मिनिमाइज कर देंगे, 0.1, 0.25 कर देंगे, तो उससे ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। राज्य सरकार का ठीक है, मेरे पास बना रहेगा। आरसी चौधरी जी, अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर, चिरंजीवी योजना को मैं पढ़ रहा था, उसमें 2 चीजें मुझे खटकी, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। पहली तो ये कि इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन को फ्री नहीं किया गया है निजी अस्पतालों में। दूसरा, एचआरसीटी को भी फ्री नहीं किया गया है।
तो मेरा सवाल यह है कि जो गरीब आदमी और जो निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज कराना चाहता है, भला वो कैसे कराएगा? विजेंद्र, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य के लिए एक मॉडल राज्य है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम सरकारी जितने भी जो चिकित्सालय हैं उनके अंदर तमाम निःशुल्क दवाएं हैं। 40,000 का भी अगर इंजेक्शन देना पड़े तो ये राजस्थान की एक ऐसी सरकार है जो लोगों को देती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें अरे सर, मुझे सब पूछना ही नहीं है, चिंतित नहीं मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए साहब। चिरंजीवी मेरे पास जो योजना है सर, उसमें लिखा हुआ है कि रेमडेसिविर का 100 mg का अगर एक डोज लगेगा तो उसके लिए मैक्सिमम 4,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। आपके पास जो योजना है आयुष्मान भारत से इंपावर्ड योजना है, वो उससे भी ज्यादा बेहतरीन योजना है। वो 3,000 करोड़ की योजना है। वो सर, निश्चित रूप मैं से एक बार फिर पढ़ रहा हूं, ये पढ़ लीजिए, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, जिसमें लिखा हुआ है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत संबंध अस्पतालों के लिए वर्तमान में कोविड-19 के उपचार के लागू 2 पैकेज के स्थान पर नियमानुसार 03 कोविड-19 पैकेज लागू किए जाते हैं। यह चिरंजीवी योजना को लेकर है और मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं जनता के उस दर्द को सामने रख रहा हूं कि अगर मुमकिन है तो इसमें रेमडेसिविर को जुड़वा दीजिए और HRCT को जुड़वा दीजिए, ताकि गरीब आदमी कोविड का इलाज अगर निजी अस्पतालों में कराना चाहे तो वहां पर भी उसको कराने की छूट मिले, जेब लुटती नजर नहीं आए। आरसी चौधरी जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जोशी जी आपका भी शुक्रिया और पंकज घिया जी आपका भी शुक्रिया। सरकार इस महामारी के दौर में जनता को जितनी राहत दे सकती है उसको देना चाहिए, आपस में उलझना नहीं चाहिए। नमस्कार।